मैं पहुंचा हूँ महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण। चंपारण से बहुत से ऐसे यहाँ पे जो कि विभिन्न राज्यों में, यहाँ तक कि दूसरे देशों में अपना काम दिखाते हुए ऐसे ऐसे काम की ऐसे पद पर है कि इन लोगों से हम रूबरू भी करवाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे अभी हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं नरकटियागंज से मात्र 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक साठी थाना है। साठी थाना के से पश्चिम लगभग 6 किलोमीटर यहाँ पे खजूरिया बहुअरवा एक पंचायत है। खजूरिया बहुअरवा पंचायत, यहाँ पर स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जो शिक्षक थे और उनका देहांत बेंगलोर में हो गया। हालांकि उन्होंने शिक्षक थे और वर्ष 1951 से लेकर और 1996 तक उन्होंने शिक्षा दिया। हालांकि उन्होंने बहुत से ऐसे कृति भी किए हैं। यहाँ तक कि ऐसे से जो तीनों जो आदमी हैं उनके लाल हैं, ये है कमिश्नर साहब और 2 आदमी, एक आदमी आयुक्त में जो है और आप मैं एशिया हेड हूँ, एशिया हेड में है। इन लोगों से भी हम मिलवाते हैं और यहाँ के उनके जो बहुत करीबी भी लोग रहे हैं ये लोग हैं। एक पांडे जी भी यहाँ पर है। सभी लोगों से मैं धीरे धीरे मैं परिचय भी करवाऊंगा और कैसे वो आदमी थे विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी, उनके विचारधारा कैसी थी। उन्होंने, लोग बताते हैं कि वे खादी कपड़े के बहुत शौकीन थे जी। यहाँ पे जो उनके शिष्य भी हैं। 1934 में मेरा जन्म है। 1934 में इनका जन्म है। मेरा जन्म। अच्छा, आपका जन्म 1934। अच्छा, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, शिष्य भी आप। जी, मैं उनका शिष्य रहा हूँ 1952 में। जो पढ़ाई करके वो निकले 1 वर्ष के लिए नरकटियागंज हाई स्कूल में वो टीचर थे। 1952 में हम उनके शिष्य रहे हैं और उनके विषय में क्या कहा जाए, यह इलाका शून्य हो गया। विद्वान तो बहुत है इस इलाका में, धनी भी बहुत है इस इलाका में, लेकिन विवेकशील विद्वान लगभग मुझको लगता है कि उनके बाद कोई मुझको अभी तक नहीं मिला। उनके विषय में जो भी कहना है मैं कविता श्रद्धांजलि के रूप में लिखा हूं, वो सब कुछ वर्णन इसी में आ जाएगा। गुरुवर को श्रद्धा सुमन समर्पित। चले ही गए देवता एक यहाँ से, चले ही गए देवता एक यहाँ से। श्री विश्वनाथ गुरुवर खजूरिया निवासी, सदा के लिए हो गए वो प्रवासी। हुए मुक्त बंधन से, हुए मुक्त बंधन से, हर आपदा से चले ही गए देवता एक यहाँ से। नियत उज्ज्वला थी मधुर युक्त वाणी, कैसे थे वो? नियत उज्ज्वला थी मधुर युक्त वाणी, हृदय में अवस्थित थी माँ वीणा पाणी। हृदय था दयालु भरा था दया से, चले ही गए देवता एक यहाँ से। हसमुख था चेहरा, हसमुख था चेहरा, थे बुद्धि के आगर। भरी नम्रता थी, थे गागर में सागर। जीवन था सादा शुरू से सदा से, चले ही गए देवता एक यहाँ से। किसी भी समस्या का करते वो हल थे, किसी भी समस्या का करते वो हल थे। मत पूछो प्रेम के तो ताज ही महल थे, मत पूछो हल थे, मत पूछो प्रेम के तो ताज ही महल थे। विमोहित वे करते थे खुद नम्रता से, चले ही गए देवता एक यहाँ से। सचमुच में विद्वान, सचमुच में विद्वान थे मृदुभाषी। स्वयं सिद्ध तीर्थ थे मथुरा वो काशी, स्वयं सिद्ध तीर्थ थे मथुरा वो काशी। हृदय था भरा उनका जन भावना से, चले ही गए देवता एक यहाँ से। आखिरी है, प्रकृति का नियम ये रहा है सदा से, प्रकृति का नियम ये रहा है सदा से। जो आता यहाँ पर वो जाता यहाँ से, यही सोचकर आज हम ना उदासे। चले ही गए देवता एक यहाँ से, चले ही गए देवता एक यहाँ से।
बस इसमें सारी बातें उनके सब कुछ इसमें सन्निहित है। मैं तो उनका शिष्य रहा हूँ 52 में, अब समझिए कि 34 से मेरा जन्म है। और वैसा व्यक्ति इस इलाका में अब फिर हो सकता है कि आगे जन्म ले, लेकिन अभी तो हमारी नजर में नहीं है कोई। संकट की स्थिति से गुजरते हुए उनका दुर्दिन समय भी मैंने देखा है और उनका सुख का सागर भी मैंने देखा है कि पुत्र ही उनके दौलत थे, पुत्रियां ही उनकी दौलत थी। और उनके खास साथी एक में TN मिश्रा DM होकर बेतिया आए थे। अगर वो भी चाहते तो प्रशासनिक सेवा में चले जाते। एक ही रूम के, एक ही सीट के अगल बगल के लोग थे, लेकिन उन्होंने चुना आदर्श पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना और पढ़ाई ही चुना। और इससे उनको जो मिला तो मिला ही, समाज को भी बहुत मिला, उनसे प्रेरणा मिली। बस धन्यवाद, मेरी श्रद्धांजलि। ये विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी के जो बड़े पुत्र हैं संजय प्रसाद श्रीवास्तव, ये जो है कि कशिश न्यूज की टीम में आपका स्वागत है। और आप ये जो तीनों जो लाल हैं आप लोग, आप उनके बड़े पुत्र हैं, लेकिन आप किस सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यूनाइटेड नेशन के एशिया पैसिफिक रीजनल ऑफिस बैंकॉक में हम चीफ हैं, प्रमुख हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। और हम विश्वनाथ प्रसाद जी के सबसे बड़े लड़के हैं। उन्होंने हमें सिर्फ पिता के रूप में ही नहीं, वो हमारे शिक्षक भी रहे हैं। जब मैं जिस स्कूल से पढ़ा उस स्कूल में हमारे बाबूजी शिक्षक थे। उन्होंने हमें को पढ़ाकर इस लायक बनाया कि हम भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सीनियर वैज्ञानिक थे। बेंगलोर में हमने 22 साल नौकरी की। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की सर्विस में ये सारी योगदान हमारे पिताजी की रही है। एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, और जो भी संस्कार, आगे बढ़ने की क्षमता, ये सब कुछ पिताजी की देख। उनके जो दूसरे जो पुत्र हैं और वे कमिश्नर भी हैं, मुंबई में अभी है, अजीत प्रसाद श्रीवास्तव इनका नाम है। अजीत जी, कशिश न्यूज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जो स्वर्गीय पिताजी विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव से जो गुजर गए हैं? देखिए, मेरे पिताजी का पूरा जीवन अपने आप में एक आदर्श जीवन था। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया, जबकि वो लेट 40s एंड अर्ली 50s में पटना यूनिवर्सिटी से पटना कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, MA किया BHU से फर्स्ट डिवीज़न में। उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षक होना चुना और पूरे शिक्षक को उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिया, न कि सिर्फ स्कूलों तक। वो हमारे एक आदर्श पिता ही नहीं थे, बल्कि इस क्षेत्र के लिए जिनके भी थे उनके लिए अजात शत्रु थे। उनका कोई यहाँ पर दुश्मन नहीं था, किसी से उनको द्वेष नहीं था, और एक बहुत ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति थे। उनका जाना व्यक्तिगत क्षति हमारी है ही, प्लस हमारे सारे इस एरिया के लिए ही एक क्षति है। हम उनके आदर्शों को अगर थोड़ा बहुत भी जिए तो हमारे लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि होते हैं। उनके जो तीसरे जो पुत्र हैं आशुतोष शरण, इस जर्मन कंपनी में कार्यरत है। हालांकि लॉकडाउन के चलते वे अभी पुणे में कार्यरत है। आइए आशुतोष जी, कशिश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके पिताजी जो गुजर चुके हैं? मेरे पिताजी बहुत ही, हम सबके लिए बहुत ही आइडल थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया अपने तीनों बेटा को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और वो पूरे आदर्श हैं पूरे एरिया के। उन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। एज ए टीचर मैं भी एक उनका विद्यार्थी था, और उन्होंने पूरी कोशिश की सोसाइटी को अपने शिक्षा के प्रति। उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं जो भी हूँ वो मेरे पिताजी के बदौलत हूँ, मेरे भाई लोग की बदौलत हूँ। और उनका जाना हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्षति है। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है लाइफ में, जिसको फुलफिल करना बहुत बहुत मुश्किल है। कब उनका डेट कब था? 2 तारीख को सुबह, 2 तारीख को नहीं, जन्म तिथि
उनकी जन्मतिथि 1933 में उनकी जन्म हुई थी और उन्होंने बेसिकली पटना कॉलेज से पढ़ाई किया, फिर BHU में गए, BHU में उन्होंने MA किया वहाँ से, और उन्होंने चुना कि मैं गांव के करीब रहूं, माता पिता सोसाइटी समाज के बहुत ही करीब रहूं, ताकि यहाँ पे उनकी जो शिक्षा हुई उसको समाज सोसाइटी को वापस दे सके। इसलिए उन्होंने दूसरे जगह जाने के बदौलत वापस गांव आए और गांव में एज ए टीचर पूरे गांव सोसाइटी समाज को शिक्षित करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। ये उनका अपना हुआ क्षेत्र था। और उस समय यानी कि वो जब वो बच्चे थे तो उस समय अंग्रेजों का यहाँ पे वर्चस्व चलता था, और उस समय भी उन्होंने पढ़ाई की और तो वर्ष 1951 ईस्वी में लगभग उन्होंने प्रधान शिक्षक पद पे कार्यरत हुए। करीबी रहे हैं लोग, उन लोगों से बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके वो बहुत करीबी रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, आंखें भर आती है। उनका नाम जैसे आप लिए हैं, एक आदर्श पुरुष थे, और आदर्श नहीं आध्यात्मिक थे, हम लोगों के पथ प्रदर्शक थे। हम जब विकट किसी परिस्थिति में फंसते थे उनसे सलाह लेने आते थे, बराबर सांत्वना देते थे। जो कुछ हुआ सो अच्छा है, होगा वो भी अच्छा है, हो रहा है वो भी अच्छा है। इसके अलावा सादगी के प्रतिमूर्ति थे। अभी उनका एक पहचान मैं बता रहा हूँ। अभी उनके घर में जाइएगा तो पुराना जमाना में टायर गड़ी, पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, अभी रखे हुए हैं कि इसी जगह से हम ऊपर उठे हैं। जो कुछ है हमारा धरती नहीं, धरती से धरोहर के रूप में रखे हैं कि हमारी संतति देखेगी कि मैं कहाँ पर था, कौन किस सवारी से साठी जाता था। वो सवारी तो बाद में बनी, उसके पहले जहाँ अच्छा, वो आप उनके बहुत करीबी रहे हैं जी। तो क्या चीज के काफी शौकीन थे? वे शौकीन मतलब बहुत गरीबी, बहुत मतलब उनको मतलब क्या चीज सबसे प्रिय था? जैसे कपड़ा में हो, अब सादगी में जन्म से शाकाहारी थे। पूजा पाठ बिना किए भोजन नहीं करते थे। आज के अभी इस स्थिति में भी जब तक सुंदर कार्य का संपूर्ण पाठ 24 घंटा में करना ही करना था। हर आदमी को सांत्वना, ढाढ़स देना, और सभी को ये कहते थे कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के प्रति समर्पित